हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और पूरी जाने का और एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और जहाँ हम लोग रुका था ये वाला वीडियो, और इधर आसाम का एक मंदिर है, और वो जो ये लोग बोर्ड देख रहे हैं तो वो वाला एक होटल है आसाम का ही, और उस पर आसाम का नाम घर है जो मैंने उधर प्रसाद चढ़ाया था। वीडियो बनाना रह गया जल्दबाजी में, और हम लोग रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए रूम कितना गंदा है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में ये रेडी हो रहे हैं और जाने का। और आज का सफ़र भी हमारा बस में ही होगा। जो हम लोग आया था उसी दिन ही हमारा बस बुकिंग था 2 दिन के लिए। एक दिन चिल्का हट के लिए और एक दिन जो बाकी साइड सीन रहता है उसके लिए। और ये हम लोग बस स्टैंड पहुँच गया है। इधर ही बस में जाना पड़ता है। तो गाइस आज आखिरी दिन है हमारा और हम अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 7 बज गया। तो हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में जितना जगह है मंदिर है वो देखेंगे। कल तो हम लोग चिल्का हट देख लिया है, और अभी बस में कल तो एसी बस था, आज नॉन एसी बस है। तो वो लोग ही ये दे देते हैं बस। हम लोग जिस दिन आया था उसी दिन बस बुकिंग किया था ट्रैवल एजेंसी से। छोटा गाड़ी से भी हम लोग जा सकते हैं, मतलब प्राइवेट करके। और हम लोग ट्रैवल एजेंसी से हम लोग गया है। इधर बहुत सारा एजेंसी है। जो ऑटो वाला है, ऑटो वाला लोगों ने ही एजेंसी को लेके जाते हैं ऑटो एजेंसी के पास। और ये पूरा बस जितना बस है सब लोग ले जाते हैं बस में ही, और छोटा गाड़ी में भी। जैसे भी जाए अपना मर्जी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इधर पूरी में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, शांति से घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऑटो वाला ड्राइवर को पूछे, सब लोग सब कुछ बता देते हैं अच्छे से। और हम जहाँ जा रहे हैं वो वीडियो पूरा हमें ये डालेंगे, तो बने रहिएगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं बस का सफ़र में, और शाम को हमारा ट्रेन है 9 बजे। तो हम लोग रिटर्न बस में नहीं आएंगे, हम भुवनेश्वर में हम लोग उतर जाएंगे। इधर पूरी हम लोग वापस नहीं आएंगे। हम लोग लगेज लेके आया है, तो चलिए सफ़र शुरू कर देते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। धन्यवाद आप सभी का। प्रभु का नाम लेते समय आवाज थोड़ा कम हो गया, फिर भी चल गया। आजाद हिंदुस्तान से आए हुए तमाम मेहमान को मेरे ओर से और मेरे गाइड एसोसिएशन की ओर से मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ अभिनंदन। तो जो ये हमारा गाइड है ना, वो हमें समझाएगा कहाँ कहाँ ले जाएगा, क्या है उनका वो काम रहता है। पहले दिन भी उन्होंने नमस्कार करेंगे, गाड़ी के पास आएंगे। यहाँ से 10 मिनट है कोणार्क मंदिर, उतरेंगे। तो गाइस ये चंद्रभागा बीच है, लेकिन इधर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इधर का जो नहर है कभी भी बढ़ सकता है, और इधर जाने नहीं देता, नहाना अलाउ नहीं है। और इधर स्टार्टिंग से बहुत गहराई है, इसीलिए इधर नहाने का अलाउ नहीं है। बस देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नहर है, कभी भी साइक्लोन आ सकता है, इस टाइप का है, इसीलिए अलाउ नहीं है। और इधर तक पानी आ जाता है कभी कभी बोलते हैं। तो इधर एक जगह पे हम लोग रुका हुआ है। तो इधर कोणार्क मंदिर सन टेम्पल है, तो सन टेम्पल देखेंगे। पहले खाने का ऑर्डर दे दिया, और अभी टाइम है 8:30। होटल के लोगों ने, मतलब बस के लोगों ने सब कुछ मैनेज कर देते हैं। और ये हमारा टीम है, और टीम का नाम है आज है महालक्ष्मी टीम। मतलब बस का नाम से एक टीम बना देते हैं, और उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं टेम्पल में जाने के लिए। हम लोग ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। और एक एक होटल में मतलब सारे बस का ये खाना देते हैं। तो हर होटल में हम लोग रुक नहीं सकते, मतलब एक होटल सारे बस को ले लेते हैं, उस हिसाब से खाना ऑर्डर देना पड़ता है। और खाना ऑर्डर दे के अभी हम आ रहे हैं कोणार्क टेम्पल में, मंदिर कोणार्क टेम्पल। ये है सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल। इधर हम लोग आए हैं। ये मंदिर है सूर्य मंदिर, जो सूरज का किरण फर्स्ट टाइम इस मंदिर में पड़ता है। लेकिन कभी भी इस मंदिर का साया नहीं होता है, साया नहीं है, इस मंदिर का साया नहीं गिरता, और सूरज का पहली किरण इसी में आ जाता है। ये मंदिर है,
ऊर्जा मंदिर जो चप्पल वगैरह लेके जा सकते हैं। और इस मंदिर में कभी भी पूजा पाठ नहीं होता है, पवित्र मानते हैं, जो बस में बताया था। तो इसीलिए हेलो महालक्ष्मी, इधर आइए। ये है मंदिर। आ जाओ ना भाई। हेलो महालक्ष्मी परिवार, कृपया ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदू मंदिर आप लोग को चलते हैं तो सारी मंदिर के सामने हाथी और शेर को देखने मिलता है। हाथी और शेर, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे नीचे एक आदमी है। आदमी को कौन दबाया? हाथी। हाथी को दबाया कौन? शेर। आदमी होते आर्य सनातन धर्म का प्रतीक। आर्य सनातन धर्म का प्रतीक होते आदमी। तो बीच में आया बौद्ध। बौद्ध धर्म का सिंबल होता है हाथी। बौद्ध धर्म में जो कुसंस्कार आसिलो ताके रिफॉर्मेशन करले आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य ने चार्य शिवा और शक्ति दोनों को लेकर भक्तिवाद और प्रसार हुआ। तब इसलिए हिंदू धर्म का प्रतीक रखा हुआ शेर। क्या समझा? पहले था आर्य सनातन धर्म, बीच में आया बौद्ध, लास्ट में आया हिंदू। दूसरा बात क्या है? शेर होते शक्ति, जो दुर्गा का सवारी। हाथी होते गजलक्ष्मी यानी दौलत। शक्ति और दौलत होने से आदमी का अंदर घमंड आता है। उसको घमंड की वजह से आदमी का पतन हो रहा है। तो मंदिर जाने से पहले आदमी का अंदर शक्ति और दौलत को लेकर जो घमंडी, इनको बाहर छोड़ो, अंदर चलो, भगवान को दर्शन मिलेगा। इसलिए कि पत्थर में तिल मूर्ति बनाया। इधर चलो, इधर चलो। है गाइड हमारा। जगह के नाम होते कोणार्क। कोणार्क ऊर्जा मंदिर। कौन समझते हैं? एंगल। कौन होते एंगल? अर्क हलो सूर्य। कोण और अर्क दोनों शब्द को मिले बोला जाता है कोणार्क। जो कोणार्क सूर्य उदय के लिए माना जाता है, सूर्य अस्त के लिए कन्याकुमारी। जब सूरज आते हैं, सूरज का पहला किरण, वो जो दरवाजा आप देखा, ये दरवाजा पहले खुला था। ये दरवाजा पहले खुला था। जब सूरज आते थे सुबह, सूरज का पहला किरण, ये दरवाजा अंदर जाके मूर्ति पर गिरते। एक साल में 4 दिन। दक्षिणायन उत्तरायण क्या हुआ? दक्षिणायन उत्तरायण इक्विनॉक्स। दक्षिणायन होते 27 डिग्री, उत्तरायण होते 23 डिग्री। उत्तरायण कौन सा दिन होते? 14 जनवरी। दक्षिणायन कौन सा दिन होते? जुलाई 14। 27 और 23 जो दिन और रात बराबर रहते हैं वो होते इक्विनॉक्स 90 डिग्री। सूरज का पहला किरण ज्योमेट्रिकल एंगल होकर इसके अंदर जा रहे थे जहाँ सूर्य देव की मूर्ति थी। इसीलिए चंद्रभागा नदी और समुद्र दोनों का संगम जगह पर राजा नरसिंहदेव ने ये मंदिर को बनाया 13वीं शताब्दी। टाइम लगा 12 साल। 1200 कारीगर काम किए। 12 साल का लड़का ने कलश को चढ़ाया। जो लड़का ने बलिदान दिया था, मंदिर अपवित्र हो गई, पूजा बंद हो गई। बाद में मंदिर को शुद्धिकरण हुआ। 100 साल 200 साल पूजा चली। इनके बाद ये मंदिर टूटने लगा। कैसे टूटा पता है? 4 कारणों को लेकर टूटा। पहला कारण होता है पोर्तुगाल। इनका पीछे और एक बड़ा मंदिर था जिनका ऊपर मैग्नेट था। समझ में आता है? इनका ऊपर एक मैग्नेट था। इनका पीछे जो बड़ा मंदिर था इनसे 100 फीट ज्यादा था। इनका ऊपर मैग्नेट था। दरिया में जाने वाले जहाज को खींच रहा था। पोर्तुगाली नाविक लोग आके मैग्नेट को निकाल दिया। मंदिर इन बैलेंस होकर गिरने शुरू किया। इनका बाद मुगल ने तोड़ा। 1626 जहांगीर का सूबेदार बाखर खान, जिन्होंने मूर्ति को लेकर दिल्ली नेशनल म्यूजियम में रखा। गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति थी अभी दिल्ली नेशनल म्यूजियम में है। 3 नंबर कारण होते हैं साइक्लोन। 1848 साइक्लोन आया। साइक्लोन की वजह से मंदिर टूटा। चौथा कारण होते वास्तु दोष। पानी का कुआं देखो अग्निकोण में है। ये पानी का कुआं साउथ ईस्ट अग्निकोण में है, लेकिन ये पानी का कुआं नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण पर होना चाहिए। शायद इनकी बुरा असर पड़ा जिसकी वजह से मंदिर खंडोर हुआ। 12 एकड़ जमीन, 4 मंदिर। ये पहला मंदिर का नाम होते नृत्य, डांस का दासी, देवदासी। जो जगन्नाथ मंदिर में जैसे देवदासी नृत्य होते, यहाँ पे देवदासी नृत्य था। देवदासी नृत्य होने के लिए राजा लोगों ने लाल महल बनाया। छोटा वाला खंबा ये था किचन और ये था डाइनिंग हॉल। इधर सीधा देखो, ये था जो टूटा वाला प्लेटफॉर्म देखा, ये था डाइनिंग हॉल। सामने भूमि पूजा और वास्तु पूजा होने के बाद मंदिर शुरू किया। अभी जो मंदिर देखना है वो मंदिर नहीं, वो सूर्य भगवान की रथ बनाया। रथ समझते हैं? चैरियट। ये रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। 7 घोड़े देने का मतलब 7 कलर 7 डेज। ऊर्जा पहाड़ कोणार्क मंदिर देख लिया और अभी हम लोग निकल जाते हैं। तो ये ऊर्जा मंदिर का वीडियो आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में और वो दूसरा मंदिर होगा। एक ही दिन हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारा मंदिर, जू पार्क,
गाइस ये वीडियो मैं ही पेन कर लेती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हमें कौन सा मंदिर दिखाएगा अभी मालूम नहीं है, तो दूसरे जगह से दूसरे मंदिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।